डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है गलत बोल रहे हैं। इनको 9वीं अनुसूची की मांग करनी चाहिए और मांग किसे करेंगे? उन लोगों को तो करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हम लोग की बात, बिहार के करोड़ों गरीबों की बात, दलितों की बात, शोषितों की बात, वंचितों की बात मान करके इसको 9वीं अनुसूची में अगर डाले होते तो आज बिहार के गरीबों को, दलितों को साथ में। कहाँ कमी रह गई? क्या दलील देने में कमी रह गई? महाधिवक्ता दलील ठीक से नहीं दे पाए? हम लोग इतने पढ़े लिखे और इतने जो है पिछड़ा गरीब समाज के लोग इतने टेक्निकल बात नहीं जानते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा आरक्षण हमसे छीन लिया गया, बिहार सरकार के रहते छीन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार पिछड़ा नहीं है। आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि टोटली असंवैधानिक है, हम इसको मान्य नहीं मानते हैं। लेकिन राजेश यादव जी यहाँ पर हैं। लगातार इनकी पार्टी मांग कर रही थी कि 9वीं अनुसूची में जो है इसको डाल दिया जाए और आज ये लोग सड़कों पर निकले हैं। और राजेश यादव से हम लोग बात करेंगे। राजेश जी, हम लोग इसको ऊपरी अदालत में ले जाएंगे और इसी मांग के लिए हम लोग आए हैं। ये बात तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कही, तो आपकी बात अलग कैसे है? नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है गलत बोल रहे हैं। इनको 9वीं अनुसूची की मांग करनी चाहिए और मांग किसे करेंगे? उन लोगों को तो करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हम लोग की बात, बिहार के करोड़ों गरीबों की बात, दलितों की बात, शोषितों की बात, वंचितों की बात मान करके इसको 9वीं अनुसूची में अगर डाले होते तो आज बिहार के गरीबों को, दलितों को साथ में। कहाँ कमी रह गई? क्या दलील देने में कमी रह गई? महाधिवक्ता दलील ठीक से नहीं दे पाए? हम लोग इतने पढ़े लिखे और इतने जो है पिछड़ा गरीब समाज के लोग इतने टेक्निकल बात नहीं जानते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा आरक्षण हमसे छीन लिया गया, बिहार सरकार के रहते छीन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार पिछड़ा नहीं है। हम यह नहीं जानते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया और मुख्यमंत्री जी बैठे रह गए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। आप कहां तक लड़िएगा इसको? हम हर लड़ाई, यह लड़ाई जनता के अदालत में हम लेके जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई अदालत नहीं है और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हमने आज इसकी शुरुआत किया है कि इस फैसले को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ, तो ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। जीतन राम मांझी ने लिखा, लेकिन चिराग पासवानों का आरक्षण समाप्त हो गया, अभी तक चुप है। सम्राट चौधरी जी ने कहा है, लेकिन नीरज कुमार कहते हैं कि अगर ज्यादा आरजेडी वाले को दिक्कत है तो अपना वकील भेज दें। देखिए, नीरज जी क्या कहते हैं, सम्राट जी क्या कहते हैं, चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, बिहार की जनता जानती है। हम लोग बिहार के जनता के लिए लड़ने वाले, उनके सुख में, उनके दुख में भागीदार होने वाले लोग हैं। आज बिहार के दलितों के ऊपर पहाड़ टूटा है, आज बिहार के अति पिछड़ों के ऊपर पहाड़ टूटा है, बिहार के पिछड़ा समाज के ऊपर पहाड़ टूटा है। हम लोग घर में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हम सड़कों पर आए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन, विरोध दर्ज करा रहे हैं और इस लड़ाई को हम नीचे तक लेके जाएंगे। नीचे तक लेकर जी, नीचे तक हम लेके जाएंगे। इसकी आज शुरुआत है। युवा राष्ट्रीय जनता दल का यह कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं लगातार कर रहे हैं। यहाँ पटना में भी हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम हुआ है और इसको आगे हम सब युवा साथी बैठकर फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सड़क पर नहीं उतरे आज, उनके लिए आरक्षण बड़ा पूरा राष्ट्रीय जनता दल का युवा इकाई सड़कों पर है। नेता कौन है इस पार्टी का? उनका ही न है, तो हम लोग सड़क पर हैं और जरूरत पड़ेगा तो नेता भी हमारे सड़क पर आएंगे। आप देखते रहिए। चलिए, तो जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी यादव भी सड़क पर आएंगे, लेकिन अभी वो सड़क पर नहीं आए। इनका कहना है कि जो डिप्टी सीएम मांग कर रहे हैं उस मांग से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।